हेलो गाइस। आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो पहले अगर बात की जाए प्रोटीन्स के बारे में, तो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन इज अमाइनो एसिड्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, इसका मतलब है यानी कि जो सब यूनिट्स थे प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड्स, हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर वो अमाइनो एसिड्स किस तरह से अरेंज होते हैं और प्रोटीन्स के कितने स्ट्रक्चर्स हैं। तो पहली जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, डैट इज़ अ प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की बात करें तो ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है। एक लीनियर स्ट्रक्चर है, फ्लैट स्ट्रक्चर होगी, सीधी स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर है। लीनियर स्ट्रक्चर है, इट इज़ अ सिंपल स्ट्रक्चर, इट इज़ अ फ्लैट स्ट्रक्चर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये मुश्तमिल होती है नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड का क्या मतलब, फ़र्ज़ कर लें मेरे पास एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, एक प्रोटीन है जो मिल के बनी है तीन तरह के डिफरेंट अमाइनो एसिड से। अब ये मेरे पास तीन अमाइनो एसिड्स हैं। एक अमाइनो एसिड है ट्रायंगल, दूसरा अमाइनो एसिड है सर्कल, तीसरा अमाइनो एसिड है स्क्वायर। तीन अमाइनो एसिड है। इन अमाइनो एसिड ने मिलकर मेरे क्या बना दिया है, एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना दिया। नाउ आई एम अरेंजिंग, मैं अरेंज कर रहा हूँ यहाँ पर अमाइनो एसिड को। क्यों अरेंज कर रहा हूँ, ताकि मेरे पास क्या बन सके, एक प्रोटीन बन सके। तो देखिए ज़रा यहाँ पे अमाइनो एसिड्स मैंने प्लेस कर दिए हैं, कोई 7-8 प्लेस करता हूँ। एक सिंपल से स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक सिंपल स्ट्रक्चर है, एक सादा स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर भी है और फ्लैट स्ट्रक्चर भी है, जो आपको दो चीज़ों के बारे में बता रही है। पहली कौन सी चीज़, अब ये जो सिंपल स्ट्रक्चर मैंने बनाई है अमाइनो एसिड की, इस स्ट्रक्चर को कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर, और ये दो चीज़ों का बता रही है। अब वो दो चीज़ें कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ ये मुझे बता रही है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने हैं इस स्ट्रक्चर में, लीनियर स्ट्रक्चर में। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स की बात की जाए तो वो मेरे पास आगे इज इक्वल टू 7। अब सीक्वेंस देखो ज़रा, तो मैंने कहा अमाइनो एसिड तीन तरह के थे मेरे पास, टी सी एंड एस। तो यहाँ पर सीक्वेंस देखिए, पहले एस सी टी टी एस सी एंड सी। तो ये जो सीक्वेंस है अमाइनो एसिड्स की, इस सीक्वेंस ने क्या बना दिया, एक प्रोटीन बना दी। और ये जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल ही एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर है, और हम इसको क्या नेम देंगे, इट इज़ अ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो आपने प्राइमरी स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करना है, आप कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर इज अ linear flat and simple structure of proteins that comprises of number of amino acid and sequence of amino acid। और जनरल एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी है यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज दैट, अब हम सीक्वेंस देखते हैं अमाइनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के अंदर देखते हैं, सीक्वेंस अमाइनो एसिड्स की देखते हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल के अंदर। सो हियर इज अ प्रोटीन, मेरे पास यहाँ पर एक प्रोटीन है जिसका नेम क्या है, इंसुलिन। अब इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर अगर देखा जाए इसका फंक्शन क्या है, इंसुलिन क्या काज करती है, इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगी ग्लाइकोजन के अंदर। यानी कि जो ग्लूकोज का लेवल है, जो शुगर का लेवल है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, कौन सी प्रोटीन कंट्रोल कर रही है, इंसुलिन कंट्रोल कर रही है। तो इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट टाइम स्टडी किया गया, और यही वो पहली प्रोटीन है जिसके अंदर नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को स्टडी किया गया। तो सेंगर ने 10 साल तक इंसुलिन के ऊपर काम किया, और काम करने के बाद इसको पता चला, दो तीन बातें इसको पता चली। फर्स्ट वन, इसको पता चला नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स पता चले, और इसे पता चला कि इसके अगर इंसुलिन का जो प्रोटीन है, इंसुलिन एक प्रोटीन है, अगर इसके अमाइनो एसिड्स को देखा जाए तो इसके अंदर मौजूद हैं 51 अमाइनो एसिड्स। कितने अमाइनो एसिड्स हैं, 51 अमाइनो एसिड्स हैं। दो चेन्स की फॉर्म में होंगे, एक चेन्स के अंदर 30 अमाइनो एसिड होंगे, और सेकंड जो चेन है उसके अंदर कितने अमाइनो एसिड है, 21 अमाइनो एसिड है। तो सेंगर ने स्टडी किया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, उस प्रोटीन का नेम था इंसुलिन। उस इंसुलिन के अंदर मौजूद थे 51 अमाइनो एसिड। 51 अमाइनो एसिड में से एक चेन 30 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल थी, दूसरी चेन 21 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल थी। अब यहाँ पर देखिए मैंने दो चेन्स बना दी हैं, दिस वन इज वन चेन और ये दो आगे दूसरे चेन। अब एक चेन में मैंने कहा 30 अमाइनो एसिड हैं, दूसरी चेन के अंदर कितने अमाइनो एसिड्स हैं, 21 अमाइनो एसिड्स हैं। इस तरह से अमाइनो एसिड मौजूद होंगे, और ये जो चेन्स हैं इन चेन्स के दरमियान डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब ये डाइसल्फाइड बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है भाई,
देखें ज़रा, डाई मीन दो सल्फाइड, यानी कि एक ऐसा बांड जो दो सल्फर के दरमियान में मौजूद होगा। टू सल्फर, उस बांड को क्या कहेंगे, उस बांड का नेम है डाई सल्फाइड बांड। अब अगर आप अमाइनो एसिड को स्टडी करते हैं, किसको स्टडी करते हैं, अमाइनो एसिड को, तो यहाँ पर एक अमाइनो एसिड है जिसका नेम है सिस्टाइन। क्या नेम है इसका, इसका नेम है सिस्टाइन। तो अगर हम अमाइनो एसिड सिस्टाइन को देखते हैं तो दिस अमाइनो एसिड, इस अमाइनो एसिड के अंदर मौजूद होता है सल्फर। क्या मौजूद है, सल्फर मौजूद है। अब एक चेन में सिस्टाइन, दूसरी चेन में भी, यहाँ पे भी सिस्टाइन, तो इनके दरमियान यहाँ पर जो बांड वगैरह बनेगा उस बांड का नेम क्या होगा, डाइसल्फाइड बांड होगा। तो इसी तरह से जो दो चेन्स हैं, दो चेन्स के दरमियान में क्या होंगे, अमाइनो एसिड्स के दरमियान बांड होंगे। और सम टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट बांड जिसका नेम क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड इज आल्सो प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर। सो इसको आपने कैसे लिखना है आप लिखेंगे फ्रेडरिक सेंगर्स वर्क स्पेंड मोर देन 10 years on the insulin, and insulin is a protein that converts the extra glucose into the glycogen and control the sugar level in our body. पहला point. Second point is that he comes to know that the sequence and number of amino acid. The insulin molecule consists of 51 amino acid and it has two chain. One chain has 21 amino acid and other chain has 30 amino acids. And between these two chains, the disulfide bonds are present. Disulfide bond is actually a bond between two sulfur, and this sulfur is present in an amino acid, and the name of this amino acid is a cysteine. Alright, अब चलते हैं नेक्स्ट, एक स्ट्रक्चर है, एक और प्रोटीन है, उसका नेम है हीमोग्लोबिन। उसकी तरफ मूव करते हैं। अगर हीमोग्लोबिन को स्टडी किया गया, उसको देखें तो उसके अंदर कितने अमाइनो एसिड्स हैं, 574 अमाइनो एसिड्स हैं। दो अल्फा चेन है, अल्फा चेन 1, अल्फा चेन 2, दो अल्फा चेन है और दो ही क्या मौजूद हैं, एंड 2। अब ये 2 यहाँ पे लिखा है तो एंड के बाद ये 2 इसका भी है, ठीक है। तो 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन, तो ये क्या है, 2 बीटा चेन है। 2 अल्फा चेन मौजूद हैं और 2 बीटा चेन मौजूद है हीमोग्लोबिन के अंदर। अब दोनों जो अल्फा और बीटा चेन है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स देखें तो अगेन ये कौन सी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। किस स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। मुझे कैसे पता चला प्राइमरी की बात की जा रही है, बिकॉज यहाँ पे भी हम स्टडी कर रहे हैं, पहला नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, सेकंड वन इज द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अगर अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को देखा जाए हीमोग्लोबिन के अंदर तो 2 चेन है अल्फा, 2 चेन है बीटा। अल्फा चेन के अंदर 141 अमाइनो एसिड और बीटा चेन के अंदर 146 अमाइनो एसिड। तो 2 अल्फा चेन है, 141, 141, 146 और 146। इन सबको कैलकुलेट करो तो दैट विल इक्वल टू द 574 अमाइनो एसिड दैट इज प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। अब अमाइनो एसिड्स के नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन्स के प्रॉपर काम करने के लिए, और इसके अलावा इसमें जो प्रोटीन की सीक्वेंस है, अमाइनो प्रोटीन्स के अंदर जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रोटीन्स के काम करने के लिए। अब ये जो अल्फा और बीटा चेन्स हैं, इन चेन्स के दरमियान भी मौजूद होते हैं डाइसल्फाइड्स बॉन्ड इस तरह से, और इसके अलावा आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स भी मौजूद होती है इनके चेन्स और स्ट्रक्चर्स के दरमियान में। अब अगेन मैंने कहा कि नंबर भी इंपॉर्टेंट है और सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से अगर आप हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को स्टडी किया करें तो एक साइंटिस्ट था, एंड दिस साइंटिस्ट नेम इज, एक साइंटिस्ट का नेम था वर्नन इनग्रैम। क्या नेम है उसका, वर्नन इनग्रैम। अब जो वर्नन इनग्रैम था, इसने 1956 के अंदर स्टडी किया। इसने क्या स्टडी किया, इसने स्टडी किया कि अगर हीमोग्लोबिन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं इस तरह से मौजूद हैं, अगर एक अमाइनो एसिड जिसका नेम है ग्लूटामिक एसिड, क्या नेम है इसका, ग्लूटामिक एसिड, अगर एक अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड चेंज हो जाता है वैलीन के साथ, 574 अमाइनो एसिड में से सिर्फ एक अमाइनो एसिड चेंज हुआ है, और वो अमाइनो एसिड कौन सा है, ग्लूटामिक एसिड है। वो चेंज किसके साथ हो चुका है, वेलाइन के साथ। जब ग्लूटामिक एसिड विलाइन के साथ चेंज हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन का काम होता है कैरी ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, कैरी ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो चीज़ ऑक्सीजन कैरी करती है वो क्या है, हीमोग्लोबिन होती है, और हीमोग्लोबिन मौजूद होती है रेड ब्लड सेल के अंदर। एक जो मैच्योर रेड ब्लड सेल है उसके अंदर 95% क्या होती है, हीमोग्लोबिन होती है, और हीमोग्लोबिन बॉन्ड बनाएगी ऑक्सीजन के साथ और पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देगी।
अब सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट थी हीमोग्लोबिन के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो ग्लूटामिक एसिड है वो चेंज हो गया वैलिन के साथ। जब ग्लूटामिक एसिड वैलिन के साथ चेंज हो जाएगा तो जो हीमोग्लोबिन है जिसका काम था ऑक्सीजन को कैरी करना, वो अपना काम नहीं करेगी। जब वो अपना काम नहीं करेगी, इस स्ट्रक्चर का एक नेम होगा, ये एक डिजीज काज करेगी। उस डिजीज का नेम है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल अनीमिया। तो सिकल सेल अनीमिया में क्या होगा कि हीमोग्लोबिन में जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस थी 574 अमाइनो एसिड में से एक अमाइनो एसिड जिसका नेम है ग्लूटामिक एसिड, वो इंटरचेंज हो जाएगा वैलिन के साथ, जिसकी वजह से उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है, उसकी स्ट्रक्चर के चेंज होने की वजह से उसकी जो फंक्शनिंग है वो भी अब नॉर्मल हो जाएगी, वो फंक्शन नहीं करेगी, ठीक है। और उस कंडीशन को, उस डिजीज को क्या नेम देंगे? सिकल सेल एनीमिया का नेम देंगे। नेक्स्ट वन इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय कॉइलिंग एंड फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इस बात को समझे जरा। कॉइलिंग, कॉइल्स बनेगी, हेलिकल स्ट्रक्चर बनेंगे, जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर है वैसे बात की जा रही है, और फोल्डिंग्स की बात की जा रही है पॉलीपेप्टाइड चेन्स की। तो मैंने कहा अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो वो एक सीधी थी, फ्लैट थी, लीनियर थी, सिंपल थी। लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बात की जा रही है या तो वो मौजूद होंगे किस फॉर्म के अंदर? कॉइलिंग की फॉर्म में, हेलिक्स की फॉर्म में। जैसे डीएनए के दो हेलिकल स्ट्रक्चर थे ना, हेलिकल स्ट्रक्चर था, इसी तरह से प्रोटीन्स के भी क्या होंगे? हेलिकल स्ट्रक्चर्स होंगे। इस तरह से कॉइलिंग की हुई है इसने आपस में, ठीक है। अगर आप इसको इधर देखना चाहेंगे तो ऐसे कॉइलिंग है ना इनके दरमियान। एक अमाइनो एसिड की चेन ये जा रही है, दूसरी ये जा रही है, इनके दरमियान बॉन्ड बने हुए हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, आयनिक बॉन्ड भी है, कोवलेंट बॉन्ड भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, तो मैंने कहा आयनिक बॉन्ड भी है, कोवलेंट बॉन्ड भी होगा, और इसके अलावा डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होगा। क्लियर हो गया? तो डाइसल्फाइड बॉन्ड का तो पता होगा आपको कैसे बना था। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एक्चुअली द बॉन्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एंड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके दरमियान होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने कहा या तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव उसके अंदर होगा हाइड्रोजन, और उसके साथ साथ क्या चीज़ें मौजूद होंगी? फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकती है, और नाइट्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिव ये तीनों होंगी। इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर से बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, और डाइसल्फाइड बॉन्ड दो सल्फर के दरमियान बनेंगे, जो कि किस अमाइनो एसिड में? सिस्टाइन अमाइनो एसिड्स के अंदर मौजूद होती हैं। तो मैंने कहा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बनी है? प्राइमरी स्ट्रक्चर एक सीधी थी। जब प्राइमरी स्ट्रक्चर्स की जो चेन है वो आपस में कॉइल्स कर गई हैं, वो आपस में इस तरह हेलिक्स की फॉर्म में आ गई हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर बन गई है, अब इस स्ट्रक्चर का नेम क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। पहली बात ये। और दूसरी बात ये है कि फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब पॉलीपेप्टाइड चेन्स की फोल्डिंग कैसे होगी, वो बात इंपॉर्टेंट है। हेलिकल तो एक सिंबल थी जिसको आपने हेलिक्स का नेम दे दिया, यानी कि अब फोल्डिंग होगी, तो फोल्डिंग होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बनाएगी उस स्ट्रक्चर का नेम होगा बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड शीट कैसे बनेंगी? बीटा प्लेटेड शीट एंड हेलिक्स इज प्रेजेंट इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और बीटा प्लेटेड शीट उस वक्त बनेगी बाय द फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो फोल्डिंग कैसे हो रही है यहाँ पर? ये देखिए, दिस वन इज ये एक चेन आ गई मेरे पास अमाइनो एसिड की, ये आ गई दूसरी चेन, ये देखिए ऐसे ऐसे इसकी फोल्डिंग्स बनती जाएंगी। तीसरी चेन। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होगी उस स्ट्रक्चर को क्या नेम देंगे? प्लेटेड शीट का नेम देंगे। और ये कौन सी स्ट्रक्चर है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। प्रोटीन की कौन सी स्ट्रक्चर है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर इससे भी ज्यादा इजी है। कैसे? तो टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में मैंने लिखा है कि लीनियर चेन जो होगी अमाइनो एसिड की, अमाइनो एसिड की लीनियर चेन, और साथ में जो हेलिक्स है, ये जो हेलिक्स है और प्लेटेड शीट्स हैं ये वाली, ये क्या करेंगे? आपस में फोल्ड करेंगे ऑन इटसेल्फ टू फॉर्म द टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब ये है
कि जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर मिल बन रही है जब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स आपस में कंबाइन होंगी। इनके कंबाइनिंग से जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर का नेम क्या है? टर्शरी स्ट्रक्चर। देखिए ज़रा यहाँ पर पहले मैंने एक फ्लैट चेन ली अमाइनो एसिड के, जो मैंने यहाँ पर ब्लू से मेंशन किया है, उसको मैंने प्राइमरी स्ट्रक्चर का। उसके बाद मैंने उसके ऊपर क्या किया, ये हेलिक्स भी बना दिए और उसके अलावा मैंने इसकी बीटा प्लेटेड शीट भी बना दी है। प्राइमरी जो स्ट्रक्चर थी, जो फ्लैट स्ट्रक्चर थी, उसके साथ मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, मैंने कहा लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड, यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर और साथ में हेलिक्स और प्लेटेड जो शीट्स होंगे वो क्या करेंगे, वो फोल्ड्स होंगे, फोल्ड्स ऑन इट सेल्फ एंड फॉर्म क्या बना देंगे, टर्शरी स्ट्रक्चर बना देंगे। तो इस तरह से कौन सी स्ट्रक्चर बन रही है, टर्शरी स्ट्रक्चर बन रही है प्रोटीन की। एंड द लास्ट वन इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगी और ये कैसे बनेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन्स एग्रीगेट होंगे। तो यहाँ पर बना लेते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब ये एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन रही है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर टर्शरी स्ट्रक्चर जैसे बनी थी वैसे ही बनेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, लेकिन टर्शरी स्ट्रक्चर एक थोड़ी सी सिंपल थी। लेकिन अगर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी एज कम्पेयर टू द टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर की निस्बत ये क्या होगी, और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, लाइक दैट, ऐसे। तो एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट। और ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन, ये मौजूद होती है हीमोग्लोबिन के अंदर। किसके अंदर मौजूद है, हीमोग्लोबिन के अंदर मौजूद होती है। और अगर लेकिन इसके बरअक्स अगर मैं बात कर लेता हूँ टर्शरी स्ट्रक्चर की, टर्शरी स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन द ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के अंदर जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन, वो उनमें ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर है। और अगर बात कर ली जाए फाइब्रस प्रोटीन्स की, तो फाइब्रस प्रोटीन्स के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। तो यहाँ पे देखिए सेम इसी तरह से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग से बन रही है स्ट्रक्चर, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, स्ट्रक्चर को क्या नेम देंगे, टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर्स की आपस में मिलने से, फोल्ड होने से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बन रही हैं। सो लाइक दैट आपको जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो इस तरह से दिखाई देगी। अगेन देख लें, मैंने कहा प्राइमरी स्ट्रक्चर एक फ्लैट होगी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि वो फ्लैट्स आपस में मिलेंगी, मिलने के बाद वो डीएनए की तरह हेलिक्स की फॉर्म में आ जाएंगे या फिर इस तरह से शीट बना देंगी। दूसरी बात, तीसरी बात मैंने कहा कि टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर की फ्लैट चेन क्या करेगी, वो कर लेगी खुद को फोल्ड्स करेंगे, किसके साथ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के साथ, यानी हेलिक्स के साथ और प्लेटेड शीट के साथ। इस तरह से क्या कर लेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोल्ड्स हो जाएंगी, तो टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाएगी। और जब काफ़ी सारी टर्शरी स्ट्रक्चर्स आपस में मिल गई, यानी कि एक फ्लैट चेन मिली, उसके बाद कौन सी मिली, उसके बाद आपके पास हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट मिली, और उनके मिलने से ये जो स्ट्रक्चर बन चुकी है, इस स्ट्रक्चर का नेम क्या होगा, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये किसके अंदर मौजूद है, सो आई सेड दैट इट इज प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर ये मौजूद होगी, और टर्शरी स्ट्रक्चर मौजूद है ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर। और आखिर वाली बात जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इट इज़ प्रेजेंट इन द फाइब्रस प्रोटीन। तो यह आपका आज का लेक्चर है। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट के फॉर्म में पूछ सकता है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.